दुनिया के सबसे चर्चित परंतु विवादित शब्दों में से एक है धर्म। धर्म जिसके नाम पर न जाने कितने ही युद्ध, कितने ही मिशन चलते आए हैं और चल रहे हैं और शायद चलते रहेंगे। परंतु संस्कृत के इस शब्द धर्म की व्याख्या करते हुए ध्री धातु बताकर ये कहा जाता है कि इसका अर्थ है धारण करने योग्य होना। परंतु इसी कड़ी में धर्म के 10 लक्षण बताए जाते हैं, जिनका तात्पर्य बनता है कि ये वो 10 बातें हैं जो धारण करने योग्य है, जिन्हें धारण करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति धार्मिक कहला सकता है। ध्यान दीजिए, वास्तव में ये संपूर्णता में धर्म के लक्षण नहीं अपितु धार्मिक मनुष्य के लक्षण हैं। मूल रूप से इन 10 लक्षणों से आप धर्म को नहीं बल्कि धार्मिक मनुष्य को पहचान सकते हैं, या अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि मनुष्य के धारण करने योग्य धर्म के ये लक्षण हैं। ध्यान दीजिए, केवल मानव धर्म के ये लक्षण हैं। अन्य प्रजातियों जैसे पशु पक्षियों में ये लक्षण पाए ही नहीं जा सकते और न ही इस जड़ संसार को इन लक्षणों द्वारा धर्म की व्याख्या में बांधा जा सकता है। और यहाँ अधिक भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह श्लोक केवल और केवल मनुष्य के आचरण करने योग्य अर्थात धारण करने योग्य धर्म के 10 लक्षणों की बात करता है। परंतु सनातन यानी इटर्नल जैसे विशेषणों से विभूषित धर्म जो घट घट में व्याप्त बताया जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें इसके वैज्ञानिक स्वरूप तक पहुंचना होगा। तो आइए जानते हैं धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप। धर्म अर्थात वो विषय जिसे जानने, समझने या आचरण में लाने के पश्चात मनुष्य में वे 10 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मुक्ति की ओर जाने की सीढ़ी धर्म को बताया गया है। मीमांसा दर्शन के प्रथम सूत्र में ही महर्षि जैमिनी लिख देते हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा, यानी अब धर्म को जानने की जिज्ञासा करो, क्योंकि इस विषय को जाने बिना मोक्ष या मुक्ति की ओर जाना संभव नहीं है। परंतु एक समझने योग्य तथ्य ये भी है कि मनुष्य उस धर्म नामक विषय को जानकर अपनी मुक्ति या मोक्ष की यात्रा आगे बढ़ाए या न बढ़ाए, पर वो विषय है क्या जिसे ऋषि मुनियों ने बार बार जानने योग्य बताया है। क्योंकि इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि वे 10 लक्षण धर्म नामक विषय नहीं बल्कि उस विषय को जानने के पश्चात मनुष्य में उत्पन्न हुए सिम्टम्स यानी लक्षण है। पर फिर वो धर्म क्या है जिसे जानकर ये लक्षण उत्पन्न करने हैं? वो धर्म है सनातन, वो धर्म है शाश्वत, जो घट घट में घट रहा है, फूल के रसायन में, गिरती हुई गेंद की भौतिकी में, ब्रह्मांड के हर नियम में और नियम के पीछे भी कार्य कर रहे नियमों में धर्म है। इस जड़ संसार का विज्ञान और आत्म का आध्यात्म अर्थात पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक कार्य कर रहे हर तथ्य के पीछे का सत्य धर्म है। फंडामेंटल फोर्सेस से लेकर एटम में होने वाली हरकतों के पीछे के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं धर्म। आप तक इस ध्वनि को पहुंचाने और इस अस्तित्व को बनाए रखने वाले मूलभूत नियम है धर्म। जिन नियमों को जानने का प्रयास हम कर रहे हैं, उन नियमों के पीछे भी कार्य कर रहा अव्यक्त तत्व है धर्म। धर्म का अर्थ कोई मॉरल वैल्यूज, एथिक्स या मानव को दी जाने वाली बिहेवियर टिप्स नहीं है, बल्कि उस मनुष्य की स्किन के भीतर भी हो रही हलचल के पीछे का वो ट्रुथ है। उस मानव के शरीर और आत्मा पर कार्य कर रहे वो प्रिंसिपल्स धर्म है जो हर मनुष्य पर लागू होते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कथित रूप से वो मनुष्य नास्तिक है व आस्तिक, किसी मत पंथ संप्रदाय को मान रहा है या नहीं, इस शाश्वत धर्म को भी मान रहा है या नहीं, परंतु फिर भी हर पल हर शरीर व आत्मा पर जो नियम लागू हो रहे हैं, उन नियमों का नाम है धर्म। और यहीं से अंतर बनता है धर्म की शाब्दिक नियमावली और धर्म के मर्म के बीच, जिसे हम ऋषियों और श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्वों के जीवन में साकार रूप से देख सकते हैं। और इसी कारण जहां कई बार आम लोग धर्म की कथित नियमावली को फॉलो करते हुए भी अधर्मी कहे जाते हैं, वहीं ऋषियों तथा विशेषकर महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा कथित रूप से धर्म के पॉपुलर इंस्ट्रक्शंस से हटकर चलने के बावजूद भी धर्म की संस्थापना दिखाई पड़ती है। धर्म के इस गूढ़तम तथा मार्मिक स्वरूप के चिंतन के बाद पता चलता है कि धर्म कैसे सनातन है।
कैसे धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, अपितु धार्मिक व्यक्ति अवश्य नष्ट हो सकता है लेकिन धर्म कभी नहीं। संसार में धार्मिक यानी धर्म को मानने वाले लोग जरूर कम ज्यादा या समाप्त हो सकते हैं, लेकिन धर्म स्वयं कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और धार्मिक तो दूर की बात है, बल्कि एक भी मनुष्य यदि इस संसार में न रहे तब भी धर्म रहेगा। यहीं से धर्म का सनातन होना सिद्ध होता है। इसलिए जब भी कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करनी है, वहाँ आशय ये समझना चाहिए कि धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा करनी है, न कि प्रत्यक्ष धर्म की। अपितु धर्म की रक्षा का आशय ही ये है कि धर्म की समझ तथा स्वीकार्यता लोगों में बची रहे, न कि स्वयं धर्म। क्योंकि धर्म वो विषय है जो वास्तव में सनातन, पुरातन तथा शाश्वत है, जिसे कोई लेना देना नहीं कि उसे मानने वाले लोगों की संख्या कम ज्यादा व नष्ट हो रही है। वह एक रस रूप से हमेशा ब्रह्मांड में विद्यमान रहता है। ये फिनोमेना कुछ इसी प्रकार से काम करता है जैसे सत्य की कभी जीत या हार नहीं होती, बल्कि सत्य को बोलने वाले की जीत या हार हो सकती है। इस संसार में सत्यवादी व्यक्ति कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सत्य कम या ज्यादा नहीं होता है। सत्यवादी अर्थात सत्य को बोलने या एडवोकेट करने वाले लोगों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सत्य कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है और ऑलवेज विन करता है। इसलिए खतरे का प्रश्न सत्य पर नहीं, बल्कि सत्यवादी यानी सत्य का यूज या एडवोकेट करने वाले लोगों पर है। और कुछ इसी प्रकार से धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। और धर्म के इसी चिंतन के बाद शायद हम वेदों और ऋषियों के मंतव्य के कुछ और करीब पहुंच सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।